स्वागत है प्यारे बच्चों आपके इस क्लास में। आज मैं आपके दरसी किताब इब्तदाई उर्दू बराए जमात 5 के लिए सबक पहला किसान की दुआ पे बातें करूँगा। किसान की दुआ। इस नज़्म के शायर अफसर मेरठी साहब हैं। उन्होंने एक किसान की क्या दुआ होती है, क्या उसकी ख्वाहिशात होती हैं, उस पे कलमबंद किया है। ऐ जगदाता जग के सहारे, ऐ हम सब के पालन हारे, खेतों को पानी से भर दे, नदी नाले जल थल कर दे। ऐ जगदाता जग के सहारे, ऐ हम सब के पालन हारे। हर कोठे में धान भरे हों, गेहूं से खलियान भरे हों, खुश हों गांव वाले सारे। ऐ जगदाता जग के सहारे, ऐ हम सब के पालन हारे। हरियाली हो धरती सारी, चारा पाएँ गायें हमारी, बहने लगें फिर दूध की धारा। ऐ जगदाता जग के सहारे, ऐ हम सब के पालन हारे। इस नज़्म में किसान अपने परवरदिगार, अपने खुदा से यही दुआ कर रहा है कि ऐ खुदा, ऐ परवरदिगार, ऐ ऊपर वाले, ऐ जगदाता, ऐ दुनिया को चलाने वाले, ऐ दुनिया के सहारा और सबको पालने वाले, मेरी ये दुआ है कि खेतों को पानी से भर दे, सभी खेतों को पानी से भर दे। जितने भी नदी नाले हैं उसको जल थल कर दे, भर दे, पानी से लबालब कर दे। ऐ जगदाता जग के सहारे, ऐ हम सब के पालनहारे। ऐ दुनिया के चलाने वाले, उसके सहारा और सबके पालने वाले। हर कोठे में धान भरे हों। कोठा मतलब जहाँ पे धान को रखा जाता है, उस कोठा। हर कोठे में धान भरे हों। खेती करने वाले के पास एक कोठा होता है, उसमें धान भरे जाते हैं। वो कोठा पूरा धान से भरे हों और खलियान, खेत खलियान गेहूं से भरे हों और सारे गांव वाले खुश हो रहें। ऐ जगदाता जग के सहारे, ऐ हम सब के पालनहारे। हरियाली हो धरती सारी। जब खेत जब लहलहाएगा तो जाहिर सी बात है कि सारी धरती जो है हरी भरी नज़र आएंगी, और जब हरी भरी नज़र आएंगी तो उसको चारा मिलेगा। किनको मिलेगा? गाय को, जानवरों को। और वो जब वो चारा खाएंगी तो दूध वो देंगी। यानी कि हरियाली हो धरती सारी, चारा पाएँ गायें सारी, बहने लगी फिर दूध की धारें। जाहिर सी बात है, जब जानवर पेट भर के खाना खाएगा तो दूध भरपूर करके देगा। ऐ जगदाता जग के सहारे, ऐ हम सब के पालनहारे। अब इस नज़्म के बाद लफ्ज़ और मानी दिया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। जगदाता मने अल्लाह, दुनिया को देने वाला। पालनहारे मने पालने वाला, परवरिश करने वाला। जल थल कर देना मतलब पानी से भर देना। कोठा मतलब अनाज रखने की जगह, गोडाउन। खलियान मतलब वह जगह जहाँ फसल काट कर रखी जाती है। इस नज़्म का निचोड़ शायर इस तरह से बयां करता है कि इस नज़्म में जगदाता जग के सहारे और पालनहारे खुदा को कहा गया है। यहाँ शायर ने अच्छी बारिश, अच्छी फसल, जानवरों के चारे, हर तरफ हरियाली और खुशहाली की दुआ की है। फिर सवालात हैं, उनको हल करिए। नदी नाले जल थल कर दे से शायर के क्या मुराद है? नदी नाले जल थल कर दे से शायर की यही मुराद है कि जब नदी नाले में पानी भरा रहेगा, सूखा अकाल नहीं पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है खेती अच्छी होगी और हर जगह हरियाली होगी। हर कोठे में धान भरे हों का मतलब लिखिए।
हर कोठे में धान क्यों कैसे भरेगा? जब खेत खलियान हरियाली होगी, खेती होगा भरपूर, तो ज़ाहिर सी बात है उसको गोडाउन उसको रखने के लिए प्रिज़र्व करने के लिए, रखने के लिए अच्छे से एक कोठे की ज़रूरत पड़ेगी और वो कोठा धान से भरा रहेगा। गांव वाले कब खुश होंगे? ज़ाहिर सी बात है जब खेत खलियान हरे भरे होंगे, हर जगह चारा मिलेगा और गाय दूध देंगी और सब जगह खुशहाली होगी, तो गांव वाले खुश होंगे। दूध के धारे बहने के क्या मानी है? ज़ाहिर सी बात है कि शायर इसमें कहता है कि हर जगह हरियाली होगी और गायों को और चौपायों को अनाज मिलेगी, तो हर जगह दूध की धारा बहने लगेंगी, खुशहाली होने लगेंगी। खलिहान किसे कहते हैं? खलिहान कहते हैं जहाँ पे फसल काट कर रखी जाती है। फिर यहाँ पे मिसरों को मुकम्मल करना है, इसको पूरा कीजिए। लफ्ज़ों के जुमले बनाइए और दिए गए तस्वीरों को सही जगह पर लिखिए और बाकी सवालात भी कर लीजिए। शुक्रिया।